अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब कैसे हैं? ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और हालांकि काफ़ी दिनों से दिल नहीं चाह रहा था करने का, बट आज जो है शायद बर्दाश्त नहीं हुआ और बर्दाश्त से बाहर हो गए, तो सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ। मुझे शेयर ये करना है कि जो वाक़या हुआ है अभी कल, आई थिंक जो वाक़या हुआ है जिसके बारे में आप लोग सब मीडिया में और सोशल मीडिया में, टीवी में, सब जगह आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है एक खातून का 2 बच्चों के सामने जो है ज़्यादती हुई है मोटरवे की तरफ। तो इस टॉपिक पे मुझे बात करनी थी। मैंने आज तक कभी कोई पहले बात नहीं करी, पर अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतना हो गया कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये इतना सुन लिया ना कि अब सुना नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं तो शायद मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। मैं सुबह से जो है, जब से मैंने खबर सुनी, मैं इतनी ज़्यादा एंजाइटी में, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा जब तक मैं बोलूँगी नहीं, शायद अपने हिस्से का थोड़ा बहुत काम कर लूँ तो शायद कहीं ना कहीं किसी की तरफ आवाज़ उठा लूँ तो शायद कभी पहुँच जाए किसी भी बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए लोग, उनके लिए मतलब मैसेजेस हैं। खुदारा कुछ करें, ये इस तरह नहीं चलना चाहिए। ये मतलब क्यों इस तरह हो रहा है? हमारे मुल्क में एक इस्लामी कंट्री है, इस तरह क्यों औरत सेफ़ नहीं है? क्यों बच्चियां सेफ़ नहीं हैं? मतलब हम लोग परदेश में बैठे हुए हम लोग इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे, खुदा ना खास्ता कभी हमारी घर की बेटियों के साथ कभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो इसी तरह वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, और मतलब सारे जो है लोग एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया उसके लिए प्रोटेस्ट होता है, कोई मीडिया के लिए कुछ बोलते हैं, लोग अदाकारों के लिए, सेलिब्रिटीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए इतना बोलते हैं। तो इस चीज़ों पे क्यों बात की नहीं जाती है और क्यों उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती है? उनके लिए तो ऐसी पनिशमेंट है कि उनको इतनी ज़्यादा बार बार फांसी देनी चाहिए, बार बार फांसी देनी चाहिए, एक फांसी नहीं, बार बार देनी चाहिए। मतलब ये मामला इतना ज़्यादा सिवियर हो गया कि कोई भी सेफ़ नहीं है। यानी कि चाहे 8 महीने की बच्ची हो, चाहे 9 साल की हो, चाहे 10 साल की, चाहे 7 साल की, इनकी गैरत, इनकी शर्म कहाँ चली गई है? हमारे मर्द इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उनको जो दूसरों की औरतें, माँ बहनें जो हैं, वो इंसान नहीं लगती हैं। सिर्फ अपने घर की औरतें, अपने घर की बेटियाँ सही होती हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी अपने घर की, अपने उसकी बेटियाँ भी सेफ़ नहीं हैं। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, मतलब घर वालों से भी बंदों को डर लगने लगा, घर वालों से रिश्तेदारों तक से डर लगने लगा है। लोग अपनी लड़कियों को कहीं भेजते नहीं है, किसी पड़ोसी के, किसी बहन के, भाई तक के घरों में नहीं भेजते। इतना ज़्यादा लोग डर गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे, क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मैं खुद पहली बार, मतलब मैं कब से सुनती हुई आती, शायद अल्लाह ताला ने इस बार यानी कि मेरे अंदर ये चीज़ जगाई है। यानी कि बहुत बार मैं सुनी हूँ, बहुत बार मैंने सुना है, मगर हिम्मत नहीं होती थी बोलने की। मगर अब तो यार हद ज़्यादा हो गई है कि मतलब बच्चों के आगे इतना उनकी गैरत शर्म मर गई कि उनके बच्चों के आगे, 2 मासूम बच्चों के आगे उनकी माँ के साथ ऐसा हुआ है। वो खुदा के वास्ते, हमारे सारे जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स, हमारा पुलिस, हमारे लॉ, हमारे आर्मी कहाँ है? हमारे सारे बड़े बड़े जो उलमा हैं, जाकिरीन हैं, जो सारे लोग बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, हर चीज़ के लिए जब प्रोटेस्ट करते तो इस चीज़ के लिए क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ के लिए घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? इस चीज़ के लिए मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही हैं? क्या सिर्फ दूसरी चीज़ों के लिए ये चीज़, औरतों की इज्जत कोई मायने नहीं रखती है? या तो सारे मतलब इस्लामी हुकूमत के लिए कि औरतों को पर्दे में होना चाहिए, औरतों को ये होना चाहिए, और इस तरह के औरतों को 12 बजे के बाद नहीं निकलना है? क्यों नहीं निकलना चाहिए? हज़ारों बातें होती हैं, हज़ारों काम होते हैं, औरतों को हज़ारों चीज़ों के लिए निकलना करता है। जो बेचारी बगैर मर्दों के रह रही हैं, उनको 10 काम हो सकते हैं। ये क्या बात हो गई कि यानी कि लोगों को, दुश्मनों को बचाने के लिए, और ये जो इस तरीके के लोग कर रहे हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको बचाने के लिए कि औरत ना निकले? क्यों नहीं निकले औरत? इनको क्यों आप लोग अंदर नहीं करते? इनको क्यों आप लोग, यानी कि इनको सज़ा क्यों नहीं सुनाई जाती है? ताकि जो है, जो दूसरे इबरत सीखें। एक को तो लटका के देखें, सिर्फ एक को तो एंकर है, किसी और की हिम्मत नहीं होगी। या तो फिर औरतों को ये चीज़ दे दे कि औरतें अपने साथ असलहा रखें, औरतें अपने साथ कोई जैसे अपनी सेफ्टी के लिए रखें, ताकि कोई अगर कुछ ऐसा करे तो उनको परमिशन दे दी जाए कि उनको पूरी इजाज़त है कि किसी को भी किसी के साथ भी कुछ हो तो उनको वो इजाज़त है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए उनकी जान ले सकती हैं। अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, या वो बड़े बड़े जो हुक्मरान बैठे हैं वो कुछ नहीं करेंगे, तो औरतों को इतनी इजाज़त दे दें कि वो अपनी इज्जत खुद बचा ले भाई। मतलब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि मतलब मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। और कल से जो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं मजबूर हो गई। मैं ज़िंदगी में कभी इस तरीके की चीज़ों पे कभी मैंने आवाज़ नहीं उठाई। कब मतलब अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया
کیونکہ شاید اب ہم لوگوں کو بھی احساس ہو گیا کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، کل کو ہماری بھی بیٹیوں کے ساتھ، اسی لیے شاید ہم لوگ کے اندر غیرت جا گئی ہے. چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، ہم لوگ اس لیے شاید نہیں بولتے تھے کہ ابھی ہمارے گھر والوں کا کچھ ہوا نہیں ہے. یہ شاید ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ کچھ ہو تو ہم لوگ پھر ہاتھ اٹھائیں یا ہم لوگ پھر آواز اٹھائیں. کسی نہ کسی طریقے سے عورتوں کو یعنی کہ وہ کر دیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہر چیز کی آزادی دی جائے، مگر کم از کم اس چیز کو تو دیا کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں. کم از کم خدا کے واسطے آپ لوگ کچھ کریں. اس طرح بیٹھنے سے، اس طرح صرف شور کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن شور ہوگا، کچھ دن سوشل میڈیا میں نیوز والے، اینکر والے، سارے اینکرز اپنے کیا کہتے ہیں وہ اپنے TRP بنانے کے لیے، اپنے جو چینلز کو وہ کرنے کے لیے صرف باتیں کریں گے. اس کے بعد 10 دن 8 دن بعد سب ختم. کب سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور کب تک چلے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، کچھ نہ کچھ کریں اس چیز کے لیے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. کسی کے ساتھ بھی، عورتیں، آپ لوگ سب لوگ جو عورتیں NGO چلا رہی ہیں، جو سوشل ورکرز ہیں، وہ لوگ اس چیز کے لیے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی سیف نہیں ہے. اور خدا کے واسطے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں، ایک عام شہری ہونے کے واسطے، حالانکہ میں اپنے ملک میں نہیں رہتی ہوں، مگر پھر بھی ایک عام شہری کے واسطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں اپیل کرتی ہوں کہ پلیز اس کو اٹھایا جائے، اس کے لیے سخت سے سخت اقدام کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی کوشش کرے، کوئی سوچتے ہوئے بھی ڈرے، اور ایسی سزا دیں کہ دوسرے جو ہیں دیکھنے والے ان کی روح کانپ جائیں اور وہ مرتے دم تک اس طرح کرنے کا سوچے تک نہ. بس یہ مجھے ڈسکس کرنا تھا اور میں نے کر دیا ہے. اور پلیز 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 آپ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو سیف رکھیں، اپنے بچوں کو بہت اپنا خیال رکھیں، کہیں مت بھیجیں اپنے بچوں کو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. ماؤں سے اسپیشلی اپیل ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے سائے کی طرح اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. جس طریقے کا حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیف ہے، چاہے وہ بوڑھی عورت ہو چاہے وہ جوان ہو. خدا را پلیز پلیز اپنا خیال رکھیں. اور پلیز گورنمنٹ کے لوگوں سے، علماء سے، سب سے، علماء دین ہیں جو جتنے بھی ہمارے، ان سب سے اپیل ہے کہ پلیز اس چیز کے لیے کوئی قدم اٹھائیں، کوئی ایسا قانون پاس کرے کہ نیکسٹ ٹائم کسی کی ہمت نہ ہو یہ کرنے کی. پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی. امید کرتی ہوں کہ شاید گورنمنٹ تک یا کسی بھی ایک نیک انسان کے ساتھ، کسی بھی ایک نیک آدمی پہ یہ میری آواز پہنچ جائے تو شاید کوئی نہ کوئی اس چیز کا اسٹیپ اٹھائے تاکہ عورتوں کی عزت محفوظ رہے. اللہ حافظ.